हैं और शुरू करते हैं पहला सौदा की। संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे उनकी नज़र कौन से स्टॉक्स पर है। चंदन तापड़िया आपको बाजार का मूड समझाएंगे और साथ ही प्रकाश गाबा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। समीर कालरा और संदीप वागले साहब हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और मेरे सहयोगी प्रदीप लंबी छुट्टी के बाद वापस आ गए। प्रदीप, कैसी रही छुट्टियाँ? छुट्टी इतनी लंबी नहीं थी। मुझे तो लगा कि वीकेंड में जाके वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे वक्त बहुत फटाफट निकल गया, लेकिन छुट्टियाँ अच्छी रही। और देखिए बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ गया इस बीच, खास तौर पे पिछले दोनों सेशन मैंने देखे, जब मैं नहीं था बुधवार भी जहाँ खुला वहीं पे टॉप बनता हुआ नजर आया और उसके बाद शुक्रवार को तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब आज 11,400 के ऊपर या नीचे, यही सवाल है शायद सबके दिमाग में वागले साहब। तो शुरुआत में ट्रेड लेंगे या वेट करेंगे? बाउंस के लिए वेट करूंगा, बट अगर आप आज और कल का व्यू लेते हैं तो एक बार 11,400 ब्रेक होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो 11,400 अगर टूटता है तो मंदी करेंगे? 11,400 टूटने के बाद ऑन द डाउन साइड 11,340, मतलब 40-50 पॉइंट के लिए बेचने का मतलब नहीं बनता है। वहां पर बॉटम मैं ढूंढूंगा रादर। तो ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े मैंने देखे कि एक तरफ कैश में अभी भी फ्लोज चल रहे हैं और 1400 करोड़ का फ्लो बुरा नहीं है। एफआईएस की तरफ से तो अच्छी खरीदारी हो रही है। डीआईआईस वापस नहीं आ पाए अभी तक, लेकिन वहीं एफआईएस ने वायदा कारोबार में काफी मंदी की है। काफी तगड़ी पुट की बाइंग भी की थी उन्होंने और कॉल राइटिंग भी की है। तो डीआईआईस एफआईएस का जो व्यू है वो ट्रेडिंग के लिहाज से साफ तौर पे नेगेटिव हो चुका है। बिल्कुल। और आज हम आपको एचडीएफसी एएमसी के ईडी और सीआईओ प्रशांत जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे 10:30 बजे और वो आपको बताएंगे कि दरअसल बाजार में फंड मैनेजर्स ऐसे मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। तो दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा आज दिन भर। सुबह जो मॉर्निंग है वो सीएनबीसी आवाज के साथ बहुत ही शानदार आपकी रहने वाली है। तो मार्केट की अब शुरुआत होने वाली है, करीब करीब 1.5 मिनट बचे हैं मार्केट खुलने के लिए, लेकिन नजर रहेगी साफ तौर पर ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स पर, मेटल्स पर। जब एशियाई बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट हो तो देखेंगे कि आज मेटल्स किस तरह से नीचे की तरफ रिएक्ट करते हैं इस खबर के चलते। पीएसयू बैंकों के ऊपर नजर रहेगी, खासतौर पर एसबीआई पर, क्योंकि वो जेट एयरवेज के शेयरों को ले सकता है और पूंजी डालेगा। उसके बाद 3-4 महीने तक चलाने की बातें जो आ रही हैं, तो एसबीआई के ऊपर एक सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर। जेट का स्टॉक हमारे रडार पर रहेगा, टाटा मोटर्स हमारे रडार पर रहेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलने वाला है, इन सब पर नजर रहेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस सीरीज में जो करीब करीब 800 पॉइंट की रैली देखिए इस पूरे महीने निफ्टी ने दिखाई है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज मार्केट में देखने को मिल सकती है। और देखिए 11,400 के आसपास हम खुलने बिल्कुल जा रहे हैं। ऑटो शेयरों के ऊपर भी नजर रहेगी, पिछले हफ्ते की गिरावट क्या और गहराती है, ये तमाम सवाल हैं बाजार के जहन में और अब खुलने ही वाले हैं बाजार। लेकिन देखिए 550 पॉइंट के आसपास की गिरावट इस समय हांगकांग में हो चुकी है। तो बहुत दिनों बाद जो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, देखिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है बुल्स के लिए। और ये हफ्ता इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये हफ्ता जो है ये सीरीज का एक्सपायरी है और नए जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता है। तो इस लिहाज से भी ये हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा। लीजिए अब शुरुआत होने वाली है मार्केट की और देख लेते हैं पहले टिक्स कहां पर हमें पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी हाँ, अब आपके सामने 56-57 के आसपास का लेवल था, उसके सामने आप करीब करीब फ्लैट से खुले, लेकिन दबाव बढ़ता हुआ अब 11,440, 11,435, 11,430, 11,425, तो हर टिक थोड़ा थोड़ा नीचे आता हुआ, लेकिन बड़ा गैप डाउन नहीं अब तक के संकेत के मुताबिक। 113 पॉइंट ऊपर, लेकिन सेंसेक्स इंटरेस्टिंगली कोट दिखा रहा है, कुछ स्टॉक्स पे काफी ऊपर के कोट हैं। एसबीआई करीब 3% नीचे का लेवल दिखा रहा है। सन फार्मा पे दबाव बढ़ता हुआ इस समय देखने को मिला है शुरुआती ट्रेड के दौरान। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स जो कमजोर होते हुए, और दिग्गजों में आईटीसी पे नजर रखिए। आरआईएल 0.5% नीचे और आईसीआईसीआई बैंक करीब 3/4% नीचे खुलने की तैयारी में। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो दबाव डाल रहे हैं। कुछ एक स्टॉक्स पे चूंकि कुछ ऊपर के लेवल्स, एक फ्रीक लेवल्स देखने को मिल रहे थे, इस वजह से आपको गिरावट शुरुआत में कम दिखी है, लेकिन नजर रखनी होगी। 11,435-40 के आसपास इस समय हम ट्रेड चलते हुए देख रहे हैं। जिन स्टॉक्स पे खबरों का असर आज के दिन आपको देखने को मिल सकता है, एडीएजी पैक में कमजोर शुरुआत होती हुई, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, ये सभी कमजोर हैं। और जो व्हाइट गुड्स कंपनीज की बात आशीष कर रहे थे कि वहाँ पे दाम कम हो रहे हैं, वहाँ पे हम एक दबाव देख रहे हैं वर्लपुल, हिताची जैसे स्टॉक्स पे, और ग्लेनमार्क फार्मा जहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आया है वो भी दबाव के साथ खुलता हुआ वैसे कमजोर होकर देखिए रुपया भी अब खुल चुका है। तो रुपये ने कम से कम पहला रिएक्शन दिखाया है, पर ये भाव अभी सेटल होंगे। जो 100 पॉइंट ऊपर आपको सेंसेक्स दिख रहा है, ये अभी दरअसल सेटल होगा, क्योंकि रुपया अब देखिए अब कमजोर खुला है।
तो सबसे पहला रिएक्शन हमारे यहाँ पर रुपए पर देखने को मिल चुका है। चलिए अब देखिए निफ्टी भी लाल निशान में फिसलता हुआ 50 अंक नीचे निफ्टी अब खुल रहा है। 11,400 इंपॉर्टेंट स्तर है जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था, लगभग हम वहीं पर खुलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एसबीआई सबसे ज़्यादा गिरेगा, ध्यान रखिएगा, करीब 2% नीचे दिखे यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। कमोडिटी बाजार में ठंडा कारोबार, सिल्वर करीब 52-54 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। गोल्ड बिल्कुल फ्लैट खुला है, क्रूड में आधे % की नरमी, नेचुरल गैस करीब 1.5% नीचे है। ध्यान रखिए अगले हफ्ते से खबरें ये भी हैं कि गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो आज बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। गैस की कीमतें बढ़ने से कौन से सेक्टर्स को नुकसान होता है, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे बाजार खुलने के साथ साथ। लीजिए कमोडिटी बाजार में कॉपर ने भी नरम शुरुआत करी है, निकल में भी कमजोरी देखने को मिली है, तो कमोडिटीज में मेटल्स में थोड़ा सा दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अब थोड़े रियलिस्टिक भाव आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए करीब 70 अंक नीचे सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी और थोड़ा इसको सेटल होने देते हैं। 9:06 के आसपास जो भाव आएंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तब तक देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो नीरज और मेरे बीच में मुकाबला हुआ था उसमें हमने कौन से स्टॉक्स आज आपको सुझाए थे। आज कुछ गेंदबाज भी थे। जी मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों के ऊपर ही हम भरोसा कर रहे हैं और सन टीवी, इन्फीबीम, पीसी ज्वेलर्स, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, ये वो तमाम स्टॉक्स है जहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। ये हैं मेरे गेंदबाज आज के सत्र में। डिपेंडेबल फ्री हिट का दर्जा हमने शुगर सेक्टर की कंपनियों को दिया है। बलरामपुर चीनी पर आज नजर रखिए, यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डालमिया भारत शुगर में एक अच्छी तेजी के साथ कामकाज हो सकता है। साथ ही पावर प्लेज में भी देखिए उत्तम शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग को हमने टीम में जगह दी है, यहाँ पर भी एक बढ़िया तेजी बन सकती है। होप यही है कि अर्निंग सीजन के ऊपर बाजार का फोकस होगा और नतीजे इन कंपनियों के अच्छे आ सकते हैं। जो शुगर सेक्टर पे आपकी तेजी करने की राय है आज? बिल्कुल 5 खरीदारी और बिकवाली वाले शेयर्स यहाँ आप रखे हैं। शुरुआत में आप एसबीआई बेच के चलिए क्योंकि दिक्कत है, मूड खराब है और जो जेट की घटना हो रही है उससे और दिक्कत बढ़ेगी। कर्नाटक बैंक में एक मामूली सा फ्रॉड पकड़ा गया, लेकिन ऐसी जब बातें खुलती हैं तो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए दिक्कत होगी। अदानी पावर में नज़र रखिए, बहुत सारे लोगों के बकाए हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के पास और उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो रही है। टाटा मोटर्स में भी अच्छी तेज़ी हो चुकी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, हालांकि फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं, अब तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी बेच के चलना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज़ में जो न्यू जर्सी में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसमें बड़ी राहत इनको मिली है और साथ ही इनके कई सारे जो प्लांट्स यूएसएफडीए के रडार में थे उसमें से एक प्लांट को नो ऑब्जेक्शन मिला है, तो बेहतर वहाँ पे दिख रहा है। फ्रीड के तौर पे हमने लिया है जेट एयरवेज, बेच के चलिए। 7 और इनके प्लेन ग्राउंडेड हैं और अब ये कह रहा है बैंक कि अगर जल्दी गूगल सामने पैसे इकट्ठे नहीं किए तो ये टेक ओवर कर लिया जाएगा। मेरा सवाल है टेक ओवर करके भी क्या होगा। इंटरग्लोब एविएशन का इसको ज़बरदस्त फायदा हो रहा है और इसीलिए स्टॉक में तेज़ी है, रेटिंग्स बढ़ के आ रही। डेक्कन गोल्डमाइन के फेवर में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इनकी जो माइनिंग लीज है उसको कंसीडर करे और इसको अलाउ करे। और साथ ही ब्लू स्टार में ध्यान रखिएगा, अब कूलिंग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो ये 20 शानदार आइडिया जो आपको आज भी कमाई करके देंगे मुश्किल बाजार में। और सबसे पहले हेमंत की टीम इस समय आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। दोनों ही ऑप्शन है वागले साहब, क्या लेंगे आप? गुड मॉर्निंग प्रदीप। गुड मॉर्निंग। हेमंत की टीम में अगर 5 सेल हो तो आप समझिए मार्केट का क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारी तूतू में होते रहती है हेमंत के साथ कि हेमंत चार्ट्स नहीं जानता है और हेमंत ने आज सन टीवी चूज किया है जो मेरा भी सेल कॉल है। अभी मुझे तो डाउट आ रहा हूं ना सर आप लोगों से, अब तो मैं गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। दूंगा सर, पक्का दूंगा। अच्छा, नीरज को भी सिखा रहा है क्योंकि नीरज का टाटा मोटर्स वो भी मेरा सेल कॉल है। तो हेमंत की टीम में से सन टीवी, नीरज की टीम में से टाटा मोटर्स। और ऐसे माहौल में आई थिंक आशीष ने सही किया जो आज आप कॉल दिया नहीं, क्योंकि जैकपॉट वाला कॉल दिया नहीं, क्योंकि एक 100 पॉइंट की करेक्टिव मूव लगती है, बॉटम होगा वहां पर, उसके आसपास होगा, 20, 30, 40 पॉइंट इधर उधर होगा। तो आज के लिए पहले कुछ घंटों के लिए थोड़ा सा वेट करें। ठीक बात है, आप तो थोड़ा सा इंतजार करिए और हमारा ट्विटर पोल पर आप जरूर पार्टिसिपेट करिए। जी हाँ, ये आप ही के लिए है, क्योंकि हम अपने गेस्ट से तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, लेकिन आपसे कैसे जुड़े हैं, तो ये है सीधा तरीका। CNBC_ आवाज, ये हमारा ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर जाकर हमें बताइए कि बाजार आपको क्या लगता है कहाँ तक फिसल सकता है। 11,400 तक देखिए, यहाँ पर तो खुलने की तैयारी हो रही है। 11,300 या 11,200, ये आज का सवाल। प्रकाश गाबा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या व्यू है, आपको अगर पोल करना हो तो क्या जवाब देंगे, बताइए। मुझे लगता है मार्केट में जो अपमूव मिलेगा वो डाउट है,
कम्प्लीटली मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अपमूव जो भी मिलता है उस पर सस्पिशन होना चाहिए, बेचना चाहिए। तो 22 दिन का अपमूव मिला है फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई, अब तो थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। वही सवाल है सर, 11,400 पे रुकेगा या 11,300 पे रुकेगा या 367 टू 11,291 ये मेरे जोन्स हैं। 11,291 से 11,367 ये जोन है मेरे। तो आप 11,300 के आसपास हैं। करेक्ट। स्टॉक्स दो हैं, वन लॉन्ग वन शॉर्ट। लॉन्ग इसलिए कि डाई बुल्स के लिए अगर करना है तो जरूरी नहीं करना है। SRF 2500 टारगेट, स्टॉप होना चाहिए 2420। लेकिन जो वीकनेस है टाटा मोटर्स में है, यहाँ पर गिरावट आ सकती है। 165 से भी नीचे जोन देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप होगा 180। ऑलराइट, तो वागले साहब के साथ हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। टाटा मोटर्स यहाँ पर दबाव देखने को मिला। चंदन जी जुड़ चुके हैं, प्रोड्यूसर साहब जुड़ चुके हैं। चलिए तो चंदन जी के पास चलते हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है आपका मार्केट पर, और आपको अगर पार्टिसिपेट करना हो हमारे इस पोल में तो क्या आपका जवाब होगा? कहां तक फिसलेगा बाजार? 11,400, 11,300 या उसके नीचे? जी नमस्कार हेमंत जी, देखिए बाजार पिछले लगातार 8 दिनों से हायर लोज बना रहा था, यानी कि किसी भी दिन का लो नहीं तोड़ रहा था। और स्पेशली पिछले 4 से 5 वीक में बाजार में ऑलरेडी निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रैली देख चुकी है। 10,580-85 के लेवल से लेके ये 11,570-72 तक के लेवल गया था। तो 1000 पॉइंट की रैली के बाद में इसने हायर लोज के लेवल को तोड़ा है। पहले बार प्रीवियस डे के लो के नीचे तोड़ के होल्ड किया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और आएगी, और जो भी यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में बाइंग बनी है वो अपने लिक्विडेट करते हुए नजर आएंगे। नई शॉर्ट्स भी यहाँ पे बन सकती है, और 10,550 क्लोजिंग लेवल पर अब एक क्रूशियल लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और हमारा मानना है कि जब तक उस लेवल पर डिसाइसिवली क्लोज नहीं दे तब तक एक बार लाइफ टाइम हाई के लिए थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। और डाउन साइड की बात करें, जिस हिसाब से 10,550 के लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है उसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है, और ऑप्शंस डेटा में 11,500 11,600 कॉल में राइटिंग हो रही है। लग रहा है नीचे में 11,400 और 11,333 तक के लेवल यहाँ पे बन जाएंगे। 11,300 के पॉइंट पर ही आपका भी व्यू बनता हुआ लग रहा है, जो कि प्रकाश भी कह रहे थे। तो वो एक डाउन साइड का लेवल जिस पर वोट हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। आप भी हमारे ट्विटर हैंडल पर आइए और तुरंत अपना वोट दीजिए। संजीव भसीन हमारे साथ अब जुड़ते हुए। भसीन साहब गुड मॉर्निंग, क्या आप भी वोट करना चाहेंगे? हालांकि आप टेक्निकली तो बाजार को देखते नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल बाजार का मूड? हाँ गुड मॉर्निंग प्रदीप। तो मार्केट में 1 महीने में बहुत अच्छी रैली हुई है, और वो आपको बता रहा है कि जो चूहे बिलों में छुपे हुए थे मंदी वाले वो सब बाहर निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है ये 1-2 दिन की बात है, 2-4 दिन इस हफ्ते में आपको थर्सडे तक करेक्शन पूरी हो जाएगी। लेकिन दावे से मैं कह रहा हूँ 15 अप्रैल तक 12,000 तक आपको जरूर निफ्टी जाएगा। तो ये मौका है, इसमें चूकिए मत, क्योंकि आपसे ज्यादा फॉरेनर्स बुलिश हैं। और आपको ध्यान होएगा, मैं पूरे फरवरी कहते रहा कि लेने का मौका है और मंदी में मत रहिए, और देखिए कैसे आपको पैसा बनाए। हम अभी भी सोचते हैं मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेगा। अब 11,350 या 11,300 एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है, बट ऑल विल बी अपॉर्चुनिटीज टू बाय। आई डोंट रूल आउट 12,000 कमिंग इन बिफोर द मिडल ऑफ अप्रैल। तो एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म, और आई थिंक दैट ये करेक्शन कहीं भी आपको मिले लेने का मौका है। एक बात है बाप, तो छोटी अवधि में थोड़ी कमजोरी और लॉन्ग टर्म में बढ़िया रैली बाप। तो भसीन साहब, जो लोग इस पार्टी को में नहीं आ पाए, अब उनको मौका मिलेगा अगले कुछ दिन, जैसा कि आप कह रहे हैं। किस तरह के सेक्टर स्टॉक्स पर आपकी फिर नजर होगी? हाँ गुड मॉर्निंग। तो हेमंत देखिए, ये पार्टी ऐसी नहीं है, 1 साल में जिन्होंने कष्ट झेला है कि मिड कैप का अंडर परफॉर्मेंस, उन्हें ही राहत मिली है। और ये कोई ऐसा कोई मैजिक वर्ड नहीं है कि आप 10,000 पे एंट्री करोगे और 11,500 पे एग्जिट कर लोगे। यू हैव टू स्टे विद द पेन। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर मैं ईयर एंड तक 13,500 निफ्टी में देख रहा हूं, तो मिड कैप तो यहां से 2, 3, 4 गुना बढ़ने चाहिए अगले 1 साल 1.5 साल में। इस कारण से चेष्टा करके अच्छे सेक्टर्स, अच्छे स्टॉक्स में ध्यान दीजिए, और उनमें आप मौका मत चूकिए। तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स हो, मेटल्स हो, सेलेक्ट ऑटोज हो, कंजम्पशन हो, बैंक्स हो, सब में आपको रुझान रखना चाहिए। नहीं तो प्योरली कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडिसेस लीजिए। और हम दावे से कहते हैं मिड कैप्स विल बी ट्रूली आउट परफॉर्मर्स। जो पैसा मिड कैप्स में यहां से अगली दिवाली तक बनेगा वो आपने शायद देखा नहीं होगा। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। और यहां मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि 13,500 निफ्टी का टारगेट आपको नवंबर दिसंबर में जरूर दिख जाएगा। जी
एक स्टॉक जिस पर सभी की नजर बनी हुई है जेट एयरवेज, और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इस हफ्ते कोई फैसला हो सकता है। खबर ये भी है कि आज इनकी बोर्ड मीटिंग है और वहां से हो सकता है कि कोई डेवलपमेंट आए, और अगर नरेश गोयल अलग हो जाते हैं, नया मैनेजमेंट आने का रास्ता खुलता है। क्या लगता है आपको ये स्टॉक में? एक सवाल जो सभी लोग पूछ रहे हैं भसीन साहब, और आपसे भी मैं वही पूछूंगा कि इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी खबरों के बावजूद भी ये गिर नहीं रहा है, तो क्या किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ उम्मीद है, आखिर हो क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रदीप, कभी टाटास का इंटरेस्ट है, कभी एहतियात का। एक तो स्टॉक बहुत ज्यादा ही जिसे कहते हैं ना पिट चुका है, तो इसमें किसी का मन नहीं लग रहा, और इसके वजह से आप देख चुके हैं कि इंडिगो इज टचिंग न्यू हाईज बिकॉज द सेक्टर इज डूइंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो मैं जेट से तो थोड़ा दूर ही रहूंगा, लेकिन ये भी बता रहा है कि गलत और एरेंट प्रमोटर्स को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, चाहे वो आईबीसी हो, एनसीएलटी हो या बैंक्स हो। बैंक्स आर गेटिंग एक्सट्रीमली पावरफुल, और उस कारण से मिड कैप्स में जो फेरबदल आएगा मैनेजमेंट का, सेल ऑफ एसेट्स का, वो एक पाथ ब्रेकिंग नॉर्म होएगा इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। इस कारण से आई थिंक दिस आईबीसी, एनसीएलटी एंड प्रमोटर स्टेक गोइंग डाउन और रिमूवल इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द इंटायर मार्केट। जेट पे स्पेसिफिकली कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रदीप रोज ही कोई ना कोई अटकली या न्यूज आती है, और इस कारण से द स्टॉक इज बिकम एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। हम अभी भी सोचते हैं इफ यू कैन पुट इफ यू आर अ स्लाइट ब्रेव हार्ट, तो आई थिंक इंडिगो एंड स्पाइस जेट ऑफर मच मोर अट्रैक्शन इन दिस सेक्टर। बात है तो इंडिगो, स्पाइस जेट थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लेकिन देखिए रुपया जो आज कमजोर हुआ है उसका असर शायद कुछ आईटी कंपनियों पर देखने को मिले। विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, जो निफ्टी के टॉप 6 गेनर्स आज खुलने वाले हैं उनमें इनका नाम है। तो आईटी सेक्टर के लिए ये बढ़िया खबर, लेकिन ध्यान रखिएगा कच्चे तेल पर। डायरेक्टर साहब एक बार दिखाइए कच्चे तेल में किस तरह की नरमी देखने को मिली। तो ग्लोबली जब स्लो डाउन की चिंता होती है तो कच्चा तेल में भी दिक्कत आती है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया खबर एक बार के लिए ट्रेडर्स मानेंगे, और कच्चे तेल में गिरावट का फायदा फिर शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को आज के सत्र में मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र साफ तौर पर रहने वाली है। लेकिन देखिए PSU बैंक सबसे ज़्यादा गिरकर खुलने के लिए तैयार हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जिसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, ये देखिए कच्चा तेल, ये भी ओवर द वीकेंड गिरा है। 66.5 पे इस समय ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। प्राइवेट बैंक देखिए दबाव के साथ खुलेंगे, तो 250 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। 11,400 के नीचे देखिए निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। 0.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है, और यहीं खुलेंगे तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब करीब 4 गिरने वाले शेयर हैं। तो सारे के सारे सेक्टर्स आईटी को छोड़कर अब हम गिरावट के साथ देखिए खुलने की तैयारी हो रही है। मेटल्स पर रखिएगा नजर। वेदांता, JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये वो पॉकेट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इस समय सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए आज सारे के सारे स्टॉक्स में एक गैप डाउन ओपनिंग होने की तैयारी होती हुई। ICICI बैंक 1% नीचे खुलेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% नीचे खुलेगा। तो हैवी वेट्स में थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो देखना होगा खुलने के बाद हम यहाँ से कितना नीचे की तरफ जाते हैं, इस पर नजर रहेगी। जेट एयरवेज 1.25% नीचे खुलने की आज के सत्र में तैयारी प्रदीप करता हुआ। बिल्कुल, तो शुरुआत आईटी में केवल आप देखिए विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक, TCS, जो 4 या 5 स्टॉक ऊपर हैं उनमें ये आईटी के नाम ही शामिल है। तो रुपए पर अगर और गिरावट आती है तो यहाँ आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है।